राजधानी दिल्ली में मंगोलपुरी इलाके में आज पूरा दिन चले ड्रामे का आखिरकार अंत हुआ। पूरी घटना इस प्रकार है कि बुधवार सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे एक युवक मंगोलपुरी इलाके के संजय गांधी हॉस्पिटल की छत पर चढ़ गया और लोगों को वहां से कूदने की धमकी देने लगा। इसके बाद मौके पर दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उस व्यक्ति को समझाने की हर भरसक कोशिश की। मौके पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे, जिन्होंने छत की साइड में बने छज्जे पर बैठे युवक को हर तरह से समझाकर बचाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम उसकी तरफ बढ़ती, वह छज्जे से कूदने की धमकी के साथ साथ ऊपर से कूदने की हरकत करता भी नजर आया। लगभग 6 घंटे की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीम के अथक प्रयास के बाद युवक को रेस्क्यू कर लिया। हालांकि यह रेस्क्यू काफी कठिन नजर आ रहा था, क्योंकि युवक एक बहुत छोटे से छज्जे पर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बैठा हुआ था और ऐसे में जरा सी गलती से उसकी जान जा सकती। बावजूद इसके फायर ब्रिगेड की टीम के 2 जवानों ने एक पैर में रस्सी का फंदा फंसाकर और दूसरे ने छत पर से कूदकर युवक को बामुश्किल काबू किया। हालांकि इस दौरान युवक ने छुटकर कूदने की कोशिश भी की, लेकिन बचाव दल के दोनों युवकों की हिम्मत के आगे युवक की एक न चली। युवक का नाम राहुल मंडल बताया जा रहा है, जो कि निहाल विहार इलाके का रहने वाला है। युवक के पिता ने बताया कि नशे के आदी होने के कारण उसने यह हरकत की। क्या नाम है इसका? राहुल मंडल। आपका बेटा है? हाँ जी सर। क्या क्यों इस तरीके से कर रहा है? ये इस तरीके से हमें खुद नहीं पता सर। तो यहाँ तक कैसे आया? यहाँ तक हमें कुछ नहीं पता, नहीं है कोई दवाई नहीं है। शनिवार से घर से निकला हुआ है। कुछ मांग है इसकी? कोई मांग नहीं है जी। घर से इसने 15,000 रुपया चुराया, बाइक लेके निकल गया। तो नशा करता है जी, शमैक के नशा करता है। कहाँ रहता है? निहाल विहार में। निहाल विहार में? हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं ये प्लास्टिक के काम करता हूँ। और ये क्या करता है? ये उसी के साथ करते थे। 14-15 साल से इसने दुखी कर रखा है, काम धंधा सब बंद कर रखा है। शादी हो रखी है? नहीं जी। अच्छा, कुछ करता भी नहीं? कुछ करता नहीं। कोई पहले कोई क्राइम व्राइम भी करता? कोई क्राइम की तो हमें पता नहीं। यहाँ इसमें चोरी चारे, छोटे मोटे चोरी चारी में बंद होया बस। नशा कौन सा करता है? ये शमैक की कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है। तो अभी यहाँ पर आपको कब पता चला? यह 14-15 साल से मैं कह रहा हूँ ना सर। कैसे पता चला कि यहाँ पर? ये तो सर बुला के लाया घर से। मैं तो खाना खा रहा था, मेरे को तो खुद नहीं पता। मैं खुद बीमार हूँ। 20-25 दिन से मेरे ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा। मेरे शरीर में जान नहीं है, नहीं की टेंशन की वजह से। क्या नाम है? मेरे नाम है शंकर मंडल। शंकर मंडल। हाँ जी। संजय गांधी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने भी जमकर बचाव दल की सराहना की और साथ ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम का धन्यवाद किया। सबसे पहले तो मैं मेरे दिल्ली फायर सर्विस के जितने ऑफिसर्स और वर्कर्स आए थे और जो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में साथ दिया, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन था और आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा है किस तरह से रेस्क्यू किए मेरे फायर डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स और दिल्ली पुलिस के सारे ऑफिसर्स। मॉर्निंग से वो लगे हुए थे। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग उसे रेस्क्यू कर लिया, क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट है। उसका राहुल नाम है और वो ये सुबह से ही मॉर्निंग इवन 4 o'clock, ये तो 4 o'clock वो आया और वो किसी तरह से एक्सेस करके ऊपर आ गया है और वहाँ पे वो नहीं, वो कारणों से नहीं, उसमें वो एडिक्शन सेंटर में उसका इलाज कहीं चल रहा है
तो उसका आप लोग वर्जन ले चुके होंगे, मैं तो विशेष नहीं, उससे मेरी मुलाकात हुई है, बात हुई मेरी, लेकिन आप लोग भी उसका बाइट लिए होंगे या फिर फायर सर्विसेज के लोग और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स बता पाएंगे आपको। सिचुएशन है कि दिल्ली फायर से दिल्ली पुलिस से उनको मेडिकल करवाया जा रहा है यहाँ पे, उसके बाद आप ले जाएंगे इनको, शायद ले जाएंगे इनको। वो एक्सेस में देखता हूँ, अभी तक जो जानकारी मिला है कि वो कुंडी तोड़ दिया था उसको, हाँ वहां से थोड़ा तोड़ के लॉक में ऊपर चला गया था, उससे उसके बाद वहां पर एक्सेस कर लिया वहां जाके। मैं रोहिणी सेक्टर 5 फायर स्टेशन से राम कुमार, इस टीम में सहयोगी था मैं। हमारे सीनियर अधिकारी भी इसमें शामिल थे। सभी की रणनीति के अनुसार और टाइमिंग को मैच करते हुए हमने इस रेस्क्यू कार्य को सकुशल और पूर्ण किया, जिसकी ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए ट्रेंड किया जाता है रेस्क्यू कार्य के लिए, और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, इसको हमें बहुत बार पहले भी कर चुके हैं और समय समय पर इनकी हमारे स्टेशन पे फ्री टाइम में ड्रिलें भी होती रहती है। ये दिस इज हमारा जॉब वर्क। देखो, काम इसमें जो फायर की जो टीम वर्क होता है, इस फायर फाइटिंग या रेस्क्यू फाइट करते समय रिस्क तो होता ही है, लेकिन एक जान बचाने के लिए हम अपनी जान के लिए इतना नहीं सोचते। राम कुमार जी, इतना बड़ा काम आज आपने किया है, क्या कहेंगे? इतना शानदार रेस्क्यू आपने किया है। सर, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव है और इसको करने में मजा आया, और ये हमारा रूटीन वर्क है, ऐसे कुछ अच्छा, किसी प्रकार की चोट लगी क्या उसको? नहीं, उसको किसी प्रकार की चोट नहीं है, वो सुरक्षित उतार दिए गए हैं और हमारी पूरी टीम भी सुरक्षित है। इतना मुश्किल था ये टास्क, मतलब एक काफी टाइम से संघर्ष कर रहे थे इसके लिए, लेकिन कभी उतार चढ़ाव क्या रहते हुए इसमें रेस्क्यू करने में टाइम लग गया, लेकिन हमें पहले से पता था बोल इज इन और जो आपके साथ के जवान ने ऊपर से कूद के जो है वो हमारा एक तरह से पूरा टीम वर्क होता, अकेला आदमी रेस्क्यू नहीं होता, इसीलिए टीम वर्क के साथ और पूरा टाइमिंग के साथ और सभी कुछ सेट था, इसीलिए इसको सुरक्षित और सेफ उतारा। इस पूरे ऑपरेशन के बारे में दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला के एडिशनल डीसीपी नारा चैतन्य ने जानकारी देते हुए जमकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की सराहना की। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव टीवी। स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त मेरे साथ नारा चैतन्य जी मौजूद हैं, जो कि एडिशनल डीसीपी हैं बाहरी जिला के। आज एक सफल रेस्क्यू किया गया है पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा। क्या कुछ पूरा मामला था, उन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर चैनल पे आपका। थैंक यू। क्या पूरा मामला था सर? आज सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिला था कि संजय गांधी हॉस्पिटल पे राहुल नाम का लड़का, करीब 25 साल का, वो सबको थ्रेटन कर रहा था कि बिल्डिंग के ऊपर से छत से कूदेगा बोल। तुरंत हमारे पुलिस टीम वहाँ पे पहुँच के हमने फायर डिपार्टमेंट को भी बुलाया, फिर मेडिकल डिपार्टमेंट को भी बुलाया वहाँ पे। पुलिस ऑफिसर्स एंगेज कर रहे थे उसको बातों में। एट द सेम टाइम मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स और काउंसलर्स को बुलाया हमने। इससे करीब 2 घंटा से बातों में एंगेज करी। इन द मेन टाइम फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स भी थे वहाँ पे। फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू हमने एक स्ट्रैटेजी डिवाइस किया था। नीचे नेट वेट तो सेफ्टी मेजर के लिए नेट मंगवा के हमने रेडी कर, नेट और मैट्रेसेस डाले थे नीचे गद्दे, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट कुछ ना हो। हमारे पुलिस टीम और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उसको मजबूती से होल्ड किए थे, मेडिकल स्टाफ भी थे वहाँ पे। देन फायर डिपार्टमेंट हम मिलकर एक स्ट्रैटेजी डिवाइस किए थे उसको कैसे वहाँ से निकाला जाए। तो जैसा प्लान किया था वैसे एग्जीक्यूट किया। कारण क्या है और प्रोफाइल क्या है इस व्यक्ति की, और किस कारण से ये कर रहा था, ये कुछ जानकारी? जैसे हमारे इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, हमें पता चला है कि इसके ऊपर 4 प्रीवियस केसेस है और अल्कोहल एडिक्ट है, नशे में रहता है। आज भी सुबह से वो नशे में ही था और इसको डी एडिक्शन सेंटर में उसके चढ़ गया था। अच्छा, कई घंटे के इस रेस्क्यू में हमने देखा कि फायर ब्रिगेड और खास तौर पे पुलिस
का जो सामंजस्य था बड़ा शानदार देखने को मिला, जिस वजह से सफल ऑपरेशन हो पाया। क्या कहेंगे इस पूरे, अगर आप ऑपरेशन की बात करें, किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे सब ऑपरेशन करने वालों को? फायर डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, वहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स और खासकर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, सभी एक टीम वर्क था। सभी एक स्ट्रैटेजी बना के सभी तालमेल से एक सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। सभी को मेरी शुभकामनाएं। टीम वर्क के बिना इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं हो पाता। ये थे हमारे साथ नरा चैतन्य जी, जो कि एडिशनल डीसीपी बाहरी जिला के हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये एक सफल ऑपरेशन, जो बहुत ही मुश्किल और बड़ा कठिन था, जब एक सबसे ऊपर वाली मंजिल पे कोई व्यक्ति चढ़ जाता है, वो भी नशे की हालत में, बहुत छोटी सी जगह पर बैठा होता है, उसके बावजूद एक सफल ऑपरेशन, जिस तरीके से पुलिस ने धैर्य रखते हुए कई घंटे तक उसको अंजाम देने की कोशिश की, उसकी जान बचाने की कोशिश की, जिस तरीके से फायर ब्रिगेड के साथ सामंजस्य बना के काम करने की कोशिश की, वो वास्तव में जो है वो सराहनीय है। अजय जी, पूरा कितने बजे की कॉल थी और क्या पूरा? ये रात का बताया जा रहा है, आदमी काफी रात से इस पे चढ़ा हुआ था। हमें तो मॉर्निंग में ये कॉल मिली है और पूरी रात से हमारी जो टीम यहाँ पर, आपको बता दूं, जो रेस्क्यू के लिए यहाँ टीम आई थी, वो पूरी सारी रात बवाना फायर पर, एक बड़ी फायर चल रही थी बवाना में, वहां पर इंगेज थी और वही सेम टीम यहाँ पर डिप्लॉय की गई और उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स किए। काफी देर तक इनको साइकोलॉजिकली इंगेज करने की कोशिश की, इसको कन्विंस करवाने की कोशिश की कि ये वापस आ जाए, बट इसके कुछ ग्रीवेंसेस थे फैमिली को लेकर और बताया जा रहा है कि जो है ड्रग एडिक्ट भी है, काफी सारी ड्रग्स के नाम ले रहा था, खुद बता रहा था कि मैं इंजेक्शन दे दो, मेरे को इंजेक्शन लगाना है। तो और कॉर्नर पर बना हुआ था कंटिन्यूसली और इसके बॉडी पर चोट के निशान थे और पूरी बॉडी में पसीने में तरबतर थी। तो हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ था इसको वहां से उतार लेना और पुलिस टीम ने अपना पूरा प्रयास किया, इसको कन्विंस करवाया, सेक्रेटरीज को बुलवाया ताकि ये अपने आप आ जाए, इसकी काउंसलिंग करवाई, लेकिन ये नहीं आया। किस तरीके से फायर की भूमिका? फिर जब सभी एफर्ट्स इसको कन्विंस करवाने में और सभी तरीकों से इसको जो भी लोभ लालच और इसको जो भी इसकी डिमांड्स थी वो फुलफिल करने के बाद भी जब ये कन्विंस नहीं हुआ, फिर जो एडिशनल डीसीपी साहब है चैतन्य जी और फायर डिपार्टमेंट ने मिलकर एक स्ट्रेटजी प्लान की। इट वाज रिडंडेंट स्ट्रेटजी। 3 तरीके से हमने अटैक करने का सोचा। एक, नीचे हमने सेफ्टी नेट लगाया इन केस अगर वो हमारे ग्रिप से छूट जाता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे पसीना था और वहां पूरे चांसेस थे, उसने ऊपर शर्ट नहीं पहना हुआ था, कि पसीने में उसकी बॉडी हमारे हाथ से स्लिप होने के चांसेस थे अगर उसकी जींस हमारे हाथ में ना आई तो हमने एक नीचे सेफ्टी नेट लगाया। सेकेंडरी, हमने उसे जस्ट एक एडजेसेंट फ्लोर नीचे से उसका पैर जो लटक रहा था उसको रस्सी से बांधने की कोशिश करी और टॉप में ऊपर से एक आदमी को सेफ्टी बेल्ट पहनाकर हमने उसको लोअर किया। तो 3 तरीके से हमने स्ट्रेटजी लगाई। जैसे ही उसका पैर हमारी ग्रिप में आया, हमने उसमें रस्सी बांधी, एक आदमी हमारा फायर फाइटर ऊपर से जंप किया सेफ्टी नेट बांधकर और उसने उसको ग्रिप कर लिया। वही हुआ जो हमने सोचा था। उसकी बॉडी में पसीना था, वो एकदम स्लिप कर गया और किसी तरह उसका हाथ हमारे हाथ में आने पाया, लेकिन लकीली हमारा पैर नीचे से बंधा हुआ था, तो दोनों तरफ से बंधे होने के कारण काफी देर तक हमने उसको वॉल के साथ स्टिक करके रखा और स्लोली ऊपर से धीरे धीरे ग्रिप जो है लूज करते गए और नीचे खिड़की से हम धीरे धीरे उसको अंदर लेते चले गए। ही वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू एस्केप। वो छूट के जंप करना चाह रहा था। उसने हमें चैलेंज भी दिया था कि जिस साइड नेट लगाओगे मैं दूसरी साइड कूद जाऊंगा। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी, बट ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल। परमजीत सिंह, स्वतंत्र भारत लाइव टीवी, दिल्ली।